करने और इन सब का कारण हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जो अडानी की जो ओल्ड ट्रेनें होती है ट्रैक होती है वो ट्रैक को जाने देने के लिए जिस प्रकार से बाकी ट्रेनों को रोका जाता है, बाकी ट्रेनों को बाधित किया जाता है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर में आंदोलन करने की जो रणनीति बनाई उसके तहत आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिला मुख्यालय में। और हम लोगों ने लगातार इस बात को विभिन्न माध्यमों से उठाया है, विभिन्न डिबेट में और अन्य चैनलों के माध्यम से, कि किस प्रकार से इस एक पक्ष को या व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए देश की व्यवस्था को चलाया जा रहा है। आज़ादी के पहले से, आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से रेलवे एक यात्रा के लिए लोगों की रीढ़ की हड्डी बनी हुई थी, उस व्यवस्था को बिगाड़ते हुए अब उसका निजीकरण करने का जो प्रयास हो रहा है उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और लगातार जीएम ऑफिस में, डीआरएम ऑफिस में और रेलवे ट्रैक पर 13 तारीख को आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से पूरे प्रदेश के नेता और विधायकगण, शासनगण सब जन इस आंदोलन में उपस्थित रहेंगे और रेलवे की जो गलत नीति है या मोदी सरकार की गलत नीति उनका विरोध किया जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि जीएम कार्यालय, डीआरएम कार्यालय का घेराव, रेल रोको आंदोलन सब क्रमबद्ध करने की एक प्रक्रिया रहेगी। जहाँ जहाँ भी रेलवे स्टेशन है जंक्शन वहाँ पर भी जाके प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति में हर जगह प्रदर्शन और आंदोलन की एक रूपरेखा बनाई गई। आदरणीय, अभी वर्तमान में आपके जानकारी छत्तीसगढ़ में लोकल और अंतर्राज्यीय ट्रेनें कितनी ट्रेनें होंगी जो आज के वर्तमान समय में बंद हो चुकी है और उनका नाम परिवर्तित करके संचालित किया गया? आपके पास कुछ आपको दिए, आपको मिलेगा? इसमें नाम नहीं है, नाम नहीं दिया गया है। वो तो देखिए रद्द है ना, रद्द है। ट्रेनें जो है रद्द किया गया उसका सूची है, आपने जो साल भर में बताया है ये आंकड़ा आपको जीएम डीआरएम कार्यालय से मिल जाएगा, वो तो हम लोग भी ले सकते हैं। लेकिन आपने जो कहा ना कि ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, दूसरे नाम से संचालित हो रही है, तो ये थोड़ा सा संशय इसमें शंका जन शताब्दी आपका नाम क्या है? वंदे भारत चल तो रहा है, चल तो रहा है, नहीं बंद नहीं हुआ है। नाम बदलने की बात, आपने नाम बदलने वाला बात बोला वो दूसरे नाम से बदल कर बात हो रही है। भैया ओकर किराया बहुत कर आवेदन करो ना, किराया कम कर दी भैया, हमारे गरीब मन पर कुछ हो भला तो मन लिखो ना पत्रकार मन लिखी तो हो जाई दादा, हमारे मन की नहीं सुने मोदी 3 गुना हो गया किराया। हाँ और 10 भैया एक और चीज लिख दो, 10 रुपए बहुत ज्यादा लेते यार, और 2 रुपए कराओ वापिस मोदी जी ला बोल के। सबसे ज्यादा ट्रेन में सफर किया, अरे सबसे ज्यादा अगर प्रेस वाले मन लिखी तो तुरंत करते मोदी। लगभग सभी प्रेस में रोज के अखबार में कम से कम 3 से 4 कॉलम के जो भी अखबार है, रेपुटेड अखबार सब लिख रहे हैं इस किले के बारे में। निजीकरण से कांग्रेस को जो दिक्कतें आ रही है, निजीकरण क्या, जिस तरह से भाजपा बहुत सारे आपने ट्रेनें और प्लेटफॉर्म का नाम बताया, निजीकरण और नीलामी और बिक्री और बेचना, इसका थोड़ा सा अर्थ बता देते, क्योंकि बिक्री करना एक तरह से पूरी संपत्ति को उसके नाम कर देना, नीलामी का मतलब कुछ सालों के लिए प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, आपने कहा बेच दिया, आपके पास इसका कुछ है कि उसको वाकई बेच दिया पूरी तरह से? देखिए एक प्रक्रिया होती है निजीकरण की जो आपने बात की, मतलब प्राइवेटाइज करना। जैसे आज रेलवे के अंदर भर्तियां नगण्य हो गई जी। इन 70 सालों में, जो पिछले 70 सालों की बात की जाती है, जितने भी शासकीय उपक्रम हैं उन सब में लगातार भर्तियां बढ़ती ही थी। हर साल खाली सीटों पर लोगों की भर्ती की जाती थी, जैसे रिटायर्ड होते रहते थे नई भर्तियां होती थी। आप देखिए रेलवे की भर्तियां लगभग नगण्य हो गई। नहीं वो भर्ती प्रक्रिया नहीं कुछ रहे, वो नीलामी बेचना। उसी में आ रहा हूँ भाई, एक मिनट, उसी में जा रहा हूँ। उसी प्रकार से आपने जो निजीकरण की बात की है, निजीकरण कब करते हैं? जब आपके पास कर्मचारी नहीं है, आप बताते हैं कि कर्मचारी नहीं या कर्मचारी कम होने के कारण हमको इसको ठेके में दिया जाना पड़ रहा है, तब आप उसको 20 साल 30 साल की लीज में देते हैं या 10 साल की लीज में देते हैं। वो एक कंडीशन एग्रीमेंट बनता है कि नीलामी में 30 साल 90 साल जो भी एक रहती है। कई रैक्स अभी ट्रेन लाइन को या रैक्स को बोल दिया गया कि भाई ये फलाना रूट की ट्रेनों को, पैसेंजर ट्रेनों को भी किसी फलाना पार्टी को टेंडर किया जा रहा है।
कि इनके नाम से हम टेंडर करेंगे कि वो चलाएंगे। जब घाटा पहुंचना था 11 बजे और वो पहुंचे शाम के 8 बजे, और जितने पैसेंजर जो खड़े थे स्टेशन में उनको बोला गया ये ट्रेन 8 घंटे लेट है, अगर आप अपना टिकट कैंसिल करना चाहो तो करके दूसरी ट्रेन पे आप चले जाओ। प्रॉब्लम ये टैक्टफुली डिले कर करके क्या कर रहे हैं, जैसे भैया आपको जाना है दिल्ली, ठीक है, कौन सी ट्रेन है? आजाद हिंद है। आजाद हिंद को आप पकड़ोगे कहाँ से? दुर्ग से। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है भैया, एक टाइम पे याद होगा सबको, होगा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सुपर फास्ट 430, सब ट्रेनों से पहले छत्तीसगढ़ जाती। अब वो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सबसे बड़ा पैसेंजर है, ठीक है। दूसरा बोल गया राजधानी, 3 टाइम आता है। समता, वो भी डिले। तो अगर आदमी को दिल्ली इमरजेंसी में अगर पहुंचना होता, हर आदमी को तो इमरजेंसी का टिकट लेने जाओगे तो 10,000 15,000 का देता है फ्लाइट, तो अपना ट्रेन बुक करके जाता है। ट्रेन में अगर डिले हो रहा है तो कहाँ से चल पाएगा? आप तो एक कोशिश कर रहे हो ना। अचानक ये वाला ट्रेन था क्या, झारसुगड़ा नागपुर, रायगढ़ झारसुगड़ा, आज निरस्त किया, आज कैंसिल कर दिया। क्यों? कोई रीजन नहीं। इसी की गंभीरता को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने जनहित याचिका भी कोर्ट में लगाई, जिसकी कल सुनवाई हुई, जिसमें प्रतिवेदन भी दिया गया है कि रेलवे को अधिकार नहीं है, रेलवे सामान्य परिस्थितियों में भी रेलवे को अधिकार नहीं है कि ट्रेनों को डिले या रद्द करेगा। तो मामला गंभीर है, इस कारण ही हर स्तर पर प्रयास हम कर रहे हैं कि इस पर लोग भी जागरूक हो, लोगों की परेशानियों को, क्योंकि इसमें संगठित रूप से लोग नहीं आते, अलग अलग आदमी टिकट लेता है, अलग अलग जाता है, यात्रा करता है, इंडिविजुअल आदमी की परेशानी। कहीं ना कहीं संगठित रूप से इसमें लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को आज लग रहा है हमको इसमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और केंद्र सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि जो लेट हो रही ट्रेनें या जो जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है वो सुधारी जाए। छत्तीसगढ़ की जितनी भी कोल खदान है, बता दें कि खरीद पदार्थ है, इसमें एक कोयला भी आता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही इसका दोहन होता है? कहने का मतलब छत्तीसगढ़ की फैक्ट्रियों में जाता है कि बाहर भी जाता है? राज्य बाहर जाता है, मैक्सिमम ट्रेनें बाहर ही जाती हैं, तो उससे छत्तीसगढ़ को भी राजस्व मिलता है ना? नहीं, राजस्व मिलना एक अपने विषय है, नहीं, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है सीधी। आपने एक पॉइंट कहा था कि कोल रैक जो रहता है ट्रेनों पे उसको रोक दिया जाता है, लेकिन आपने एक नाम लिया अडानी, उसकी ट्रेनों को जाने दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की भी तो ट्रेनें जा रही है ना, वहाँ से कोल की जो कोयले की जो मालगाड़ी है। पहले भी सालों साल से SCCL बिलासपुर सालों साल से 50 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं। परेशानियां कभी भी जनता को किसी कोल के कारण कभी नहीं हुई। ये पिछले 3-4 सालों में ये बढ़ोतरी हुई है, जब ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन अडानी कोल्स को जब मिलने लगा कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ये परेशानियां ज्यादा बढ़ी है, इसलिए समस्या ज्यादा गंभीर हुई है। ये रेल रोको आंदोलन के बाद तो कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा जन आंदोलन क्यों अब तक नहीं करी? निश्चित रूप से क्या विपक्ष कमजोर है? विपक्ष कमजोर नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से इस बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहे थे। पहले जो कारण बताए जा रहे थे कोविड के कारण और नियम की बात की जाती थी कि ट्रेनों को रद्द करना और बंद करने का कारण ये था कि ऐसा हमको लगता था कि कंपार्टमेंट्स के अंदर में कोविड पेशेंट्स या किसी ऐसे लोग आने के कारण धीरे धीरे लोगों ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया था, जो बातें कुछ चीज़ें हमको देर से समझ में आई। लेकिन अब एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में षड्यंत्र के तहत, एक प्लानिंग के तहत किया हुआ इनका इस तरीका था कि ट्रेनों को पहले आप डिले करो, डिले करने से आदमी का विश्वास हटता है ट्रेन में जाने का, वो फिर असुरक्षित महसूस करते हैं, मैंने बुक करा दिया है, टिकट रद्द हो जाती है। आज कहीं ना कहीं हमको लगा कि इसमें बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया के तहत 13 तारीख को रेल रोको आंदोलन के अलावा और भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि 10, 11, 12 को जो है पॉम्पलेट पोस्टर वितरण के काम कर रहे हैं। उसके अलावा 13 सितंबर को प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग जगह जहां पर मैंने पहले आपको बताया था कि जो जंक्शंस है, DRM कार्यालय है, GM कार्यालय है, वहाँ पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसमें कहीं देरी नहीं हुई है और लोकसभा चुनाव 1 साल बाद है, सांसद लोग निष्क्रिय हैं, इन बातों को भी कहीं ना कहीं इस माध्यम से हम पहुँचाएंगे। ट्रेनों का नाम बताएंगे, कौन कौन सी जो ट्रेनें हैं छत्तीसगढ़ में बंद हुई हैं? देखिए ट्रेनों के अंदर में सभी ट्रेनें नहीं, नाम बताइए ना। देखिए अमरकंटक से लेकर जो छोटी छोटी, चाहे महानदी हो, अमरकंटक हो, कूच बिहार हो,
बॉम्बे हावड़ा हो, जो ट्रेनें छत्तीसगढ़ के अंदर में रायपुर चाहे बिलासपुर जंक्शन और लोकल ट्रेनें हैं कि अंतर्राज्यीय ट्रेनें? लोकल ट्रेनों को भी डिले और बंद किया गया है, अंतर्राज्यीय ट्रेनों को भी बंद किया गया है। सभी प्रकार की ट्रेनें जो फिगर है सभी ट्रेनों को लेकर है। वर्तमान में अभी ये ट्रेनें संचालित हो रही हैं कि पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं? कुछ एक ट्रेनों को चालू किया गया, बहुत सारी ट्रेनों को नाम बदल के चालू किया गया, जिसको एक्सप्रेस बना दिया गया है। नहीं, आपका तो कहना है कि सीधा बंद कर दिया गया है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कुछ एक ट्रेनों को चालू किया गया, संचालित किया जा रहा है? लोकल ट्रेनों को चालू किया गया है। तो आपने तो कहा पूरा बंद कर दिया गया है। जो निरस्त की गई ट्रेनों की बात कर रहा हूँ, आपको फिर से बता देता तो आप निरस्त बोलना चाहिए ना, बंद क्यों बोल रहे हैं? निरस्त कर, मैंने आपको पहले बताया था, बंद करने का मतलब वही है। बंद देखिए, आप बंद और लेट निरस्त करके- में अंतर है महोदय। जी, बंद और निरस्त में अंतर है। ट्रेनें चल रही हैं, नाम बदल दिया है, उससे आपको आपत्ति है, नो डाउट, लेकिन संचालित तो हो रही है ना। संचालित अगर आप डिलेड ट्रेन है, डिले ट्रेन हो रही है तो कारण होगा ना, वो तो यात्रियों को बताया जाता है। कुछ तो बता रहे हैं आपको। बता दो क्या होता है। जैसे बॉम्बे हावड़ा में, ठीक है, अब बॉम्बे हावड़ा में है, हर आदमी के पास तो प्लेन की टिकट नहीं ले सकता, या अपना IIT एंट्रेंस एग्जाम देने जाना है, तो सेंटर में अगर जाना पड़ जाए, बैंगलोर जाना पड़ जाए, तो पता लगेगा कि यहाँ से बॉम्बे हावड़ा मेल का टिकट लिया है, लेकिन अदानी जी की कृपा से बॉम्बे हावड़ा मेल आज नहीं जा सकती। किस चीज़ की मेंटेनेंस हो रही है? 3-3 लाइन पीछे हुए हैं। सांसद आपके जितने आप चुने गए हैं, आपके जितने भी बीजेपी के सांसद चुने गए हैं, अब कहना नहीं चाहिए इसको अनकोट या कोट को बना लें, ये वाला पेट कहते हैं ना, पेट है अदानी जी की। अदानी जी बोलेंगे उठो तो उठेंगे, बैठो तो बैठेंगे। जो राहुल जी ने बोला उस सत्य बोला। और आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं बता देता हूँ, राजनांदगांव से खैरागढ़ लाइन हमारे पिताजी ने सैंक्शन कराया था, खैरागढ़ होते हुए कवर्धा तक। ये लाइन अगर बनती है तो जो अपना जो भी मालगाड़ी जो इस लाइन से जाएगी तो कम समय लगेगा। ये 1996 से